नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अयोध्या कांडम सप्तषष्टितमः सर्गः। लक्ष्मण का क्रोध। दीर्घकालोषितस्तस्मिन् गिरौ गिरिवनः प्रियः वैदेह्यः प्रियमाकाङ्क्षन् स्वं च चित्तं विलोभयन् अथ दाशरथिश्चित्रम् चित्रकूटम् अदर्शयत् भार्याममरसङ्काशः शचीमिव पुरंदरः। उधर गिरि तथा वन के प्रेमी श्री राम को उस पर्वत पर रहते हुए बहुत दिन हो चुके थे। एक दिन वे देवतुल्य दशरथ नंदन राम सीता का तथा अपना मन बहलाने के लिए सीता को रम्य चित्रकूट का दर्शन उसी प्रकार करा रहे थे मानो इंद्र शची को दर्शन करा रहे। ताम तथा दर्शयित्वा तु मैथिलीं गिरिनिम्नगां निशसाद गिरिप्रस्थे सीतया सह राघवः। पर्वत से निकलने वाली मंदाकिनी नदी के शोभा दिखाकर राम सीता जी के साथ पर्वत के शिखर पर बैठ गए। तथा तत्र सतस्तस्य भरतस्योपयायिनः सैन्यरेणुश्च शब्दश्च प्रादुरास्तां नभस्पृशौ। जब वे इस प्रकार बैठे थे उसी समय भरत की सेना के चलने से उड़ी हुई आकाश को स्पर्श करती हुई धूल दिखाई दी और कोलाहल सुनाई दिया। एतस्मिन्नन्तरे त्रस्तः शब्देन महतः ततः अर्दितायुथपामत्तः सयूथा ध्रुवुर्दिशः। इसी बीच उस महाकोलाहल से त्रस्त और विकल यूथपति गजेंद्र उन्मत्त होकर अपने अपने यूथों के साथ इधर उधर भाग लेने। तांश विद्रवतो दृष्ट्वा तं च श्रुत्वा च निस्वनम् उवाच रामः सौमित्रिं लक्ष्मणं दीप्त तेजसम्। उन गजराजों को भागते देख और सेना का कोलाहल सुन श्री राम ने सुमित्रा के पुत्र तेजस्वी लक्ष्मण से कहा, हंत लक्ष्मण पश्येह सुमित्रा सुप्रजास्त्वया भीमस्तनि गंभीरस्तु मूलः श्रूयते स्वनः। हे लक्ष्मण, तुम्हें पाकर सुमित्रा पुत्रवती है। तनिक देखो, यह भयंकर बादलों की गड़गड़ाहट जैसा घोर भयानक और तुमुल शब्द कहाँ सुनाई पड़ रहा है। सा लक्ष्मणः संत्वरितः सालमारुह्य पुष्पितम् प्रेक्ष्यमाणो दिशः सर्वः पूर्वां दिशामुदक्षत। श्री राम की बात सुन लक्ष्मण जी तुरंत एक फले हुए साल वृक्ष पर चढ़ गए और चारों ओर देखते हुए उन्होंने पूर्व की ओर देखा। उदन्मुखः प्रेक्ष्यमानो ददर्श महतिं चमूं रथाश्वगज संबाधां यत्तैर्युक्तां पदातिभिः। फिर उत्तर दिशा की ओर देखने पर उन्हें उस ओर हाथी घोड़े रथ तथा सुसज्जित पैदल सैनिकों से युक्त एक विशाल सेना दिखाई दी। तामश्वगज संपूर्णां रथध्वजा विभूषितां सशंस सेनां रामाय वचनं चेदमब्रवीत्। हाथी घोड़ों से युक्त और रथों पर लगी पताकाओं से सुशोभित उस सेना का वृतांत निवेदन करते हुए लक्ष्मण जी ने श्री राम से कहा, अग्निम संशयम यत्वार्यः सीता च भजतां गुहां सज्जं कुरुष्व चापं च सराश्च कवचं तथा। आप अग्नि बुझा दें, सीता जी गुफा भीतर जा बैठे और आप कवच पहन लीजिए तथा धनुष बाण संभालिए। तं रामः पुरुषव्याघ्रो लक्ष्मणं प्रत्युवाचः अंगावेक्ष्व सौमित्रे कस्य मां मन्यसे च मुम्। यह सुन पुरुष सिंह राम ने लक्ष्मण जी से कहा,
हे वत्स सौमित्र, ध्वज चिन्हों को ध्यान से देखकर यह बताओ, तुम इसे किसकी सेना समझते हो? एव मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यम अब्रवीत्, दिदक्षन्निवृत्तां सेनां रूषितः पावको यथः। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण अपने क्रोध से अग्नि के समान मानो उस सेना को भस्म कर डालने की इच्छा करते हुए बोले, संपन्नम राज्यमिच्छन्तु व्यक्तं त्याप्याभिषेचनम् आवाम हन्तुं समभ्येति केकय्या भरतः सुतः। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि अभिषेक के पश्चात निष्कंटक राज्य पाने के लिए कैकेयी का पुत्र भरत हम दोनों का वध करने के लिए आ रहा है। गृहीत धनुषौ चावाम गिरि वीरश्रया वहे, अपि द्रक्ष्यामि भरतम यत्कृते व्यसनम महमद। हे वीर, धनुष बाण लेकर हम पर्वत का आश्रय लें। जिस भरत के कारण हम पर विपत्ति आई है, आज उसे हम देख लेंगे। भरतस्य वधे दोषम नहि पश्यामि राघव, पूर्वापकारिणं हत्वा नाहै धर्मे न युज्यते। हे राघव, मुझे तो भरत के मार डालने में कोई दोष दिखाई नहीं देता। पूर्व अपकारी को मारने से कोई पाप भी नहीं लगता। पूर्वापकारी भरतस्त्यक् धर्मश्च राघव, एतस्मिन् निहते कृत्सन् आमनुष्याधि वसुंधराम। भरत ने पहले अनिष्ट किया है और यह धर्म को त्याग चुका है, अतः इसका वध करके आप संपूर्ण पृथ्वी के राज्य का उपभोग कीजिए। अद्य पुत्रम हतं संख्ये कैकेयी राजकामुका, मया पश्ये सुदुःखार्ता हते भग्नम एव ध्रुमम। जैसे हाथी वृक्ष को उखाड़ फेंकता है, उसी प्रकार राज्य कामुक कैकेयी आज मेरे द्वारा रण में आहत अपने पुत्र को दुखी होकर देखे। कैकेयीं च वधिष्यामि सानुबन्धां सबान्धवां, कलुषेणाद्य महता मेदिनी परिमुच्यताम्। मैं उस कैकेयी को भी उसके भाई बंदों और मंत्रा आदि दासियों सहित मार डालूंगा, जिससे यह पृथ्वी कैकेयी रूपी महापाप से छुटकारा पाए। अद्यमं संयतं क्रोधम् असत्कारं च मानद, मोक्ष्यामि शत्रुसैन्येषु कक्षेष्विव हुताशनम्। हे मानद, आज बहुत दिनों से रोके हुए क्रोध को और कैकेयी के किए हुए तिरस्कार को मैं शत्रु की सेना पर वैसे ही छोड़ूंगा जैसे सूखे तृणों के ढेर पर आग छोड़ी जाती। शराणां धनुषश्चाहम् अर्णोऽस्मि महामृधे, ससैन्यं भरतं हत्वा भविष्यामि न संशयः। आज मैं इस महासंग्राम में सेना सहित भरत का वध कर अपने धनुष और बाण के ऋण से निस्संदेह ऋण हो जाऊं। नमो नमः।